Good morning guys. Be welcome to the English DK English Academy. आज आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच में देखिए आपके टीजीटी के एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच बहुत मात्रा में पूछी जाती है। तो फिगर ऑफ स्पीच वास्तव में होता क्या है, आप देखिए कह रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, इसकी डिफिनीशन पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? इट इज ए वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। देखिए जैसे किसी चीज़ को हम यूज करते हैं, किसी भाषा को करते हैं, तो कह रहे हैं इट इज वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को यूज करने के लिए टू कन्वे और सजेस्ट मीनिंग, टू कन्वे और सजेस्ट मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। कह रहे हैं कि लिटरल मीनिंग को हम समझते हैं। जैसे हम कह दें कि द क्लॉथ इज लाइक स्नो, माने ऐसी चीज़ें आप ये समझ सकते हो कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या करता है? काव्य की शोभा को बढ़ाता है बेटा। अब देखिए ये तो हो गई इसकी परिभाषा नॉर्मली। अब फिगर ऑफ स्पीच में हम आपको दिखाएंगे कि फिगर ऑफ स्पीच कैसे क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। तो बेटा देखिए फिगर ऑफ स्पीच जो आपके हैं लगभग 25 फिगर ऑफ स्पीच, मेन फिगर ऑफ स्पीच क्या है? 25 फिगर ऑफ स्पीच है मेन। लेकिन आपको पढ़ना पहला क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है कि देखिए फिगर ऑफ स्पीच को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 पार्ट में बांटते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। पहला पार्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ resembled। अब देखिए रिसेम्बलेंस के अकॉर्डिंग कितने होते हैं फिगर ऑफ स्पीच? इसके अकॉर्डिंग 4 होते हैं बेटा। 4 कौन कौन सा? पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? सिमिली होता है। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? मेटाफर होता है। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। चौथा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी होता है। अभी देखिए पहला क्वेश्चन यही अराइज हो जाता है कि फिगर ऑफ स्पीच में रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग कितने फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट होते हैं। पहला सिमिली, दूसरा मेटाफर, तीसरा पर्सोनिफिकेशन, चौथा एपोस्ट्रॉफी। अभी देखिए रिजेम्बलेंस क्या कहलाता है आपका? रिजेम्बलेंस मीन्स होता सदृश्यता, या और एक हिंदी कह सकते हो सदृश्यता या समानता कहते हैं। क्या कहते हैं? समानता। किसके आधार पर? समानता के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आपका सिमिली है, दूसरा मेटाफर है, तीसरा पर्सोनिफिकेशन है, चौथा एपोस्ट्रॉफी। अब देखिए सिमिली क्या होता है बेटा? सिमिली मीन्स होता है उपमा। मेटाफर मीन्स क्या होता है? रूपक। पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है? मानवीय करण अलंकार। और एपोस्ट्रॉफी मीन्स क्या होता है? संबोधनात्मक अलंकार। अभी देखेंगे इसको आइडेंटिटी। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे, पहला क्वेश्चन यही बनता है रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग कितने फिगर ऑफ स्पीच होते हैं? 4 होते हैं। ये आप नाम याद कर लीजिए, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज इसमें क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, हम आपको मेथड ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे। एक तो आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। क्या आता है बेटा? आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि फिगर ऑफ स्पीच को पहचानेंगे कैसे। एक क्या आता है, कभी कभी डिफिनीशन दे देते हैं, बताते हैं कि आप बताओ ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस फिगर ऑफ स्पीच की। तो हम सबसे पहले आपको पहचानना बताते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच को पहचानेंगे कैसे। देखिए बेटा जैसे सिमिली है, सिमिली को कैसे पहचानते हैं? सिमिली का एक सिंपल तरीका कौन सा है? देखिए अगर लाइक और सो शब्द मिल जाए, एज शब्द मिल जाए, तो आप समझ लीजिए कि सिमिली है वहाँ। अब कैसा होना चाहिए? सिमिली मीन्स उपमा होता है। जैसे हम कहते हैं लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अगर ये अब भी कैसे 2 ऑब्जेक्ट, अगर हम डिफिनीशन बताएं, इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन व्हिच
एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन लाइक सो एंड एज आर यूज्ड। ये तीनों में से कोई एक पॉइंट कॉमन हो वहाँ सिमिली होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर। मेटाफर किसे कहते हैं? रूपक। मेटाफर सेम देखिए सिनोनिम है किसका? सिमिली का। कह रहा कि सेम इसकी तरह इम्प्लाइड होता है, सेम मेटाफर सिमिली की तरह होता है, इसमें केवल यही कॉमन शब्द नहीं होते, लाइक सो एंड एज आर नॉट यूज्ड। देखिए नेक्स्ट क्या है? पर्सनिफिकेशन बेटा। ऐसे इसमें क्या कर देंगे, वही ये तीनों शब्द हटा देंगे, बाकी आपका मेटाफर हो जाएगा। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब मानवीयकरण अलंकार, मीन्स जिसमें मनुष्य के बारे में बताया जाए। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच बी अस्क्राइब्ड अबाउट द इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के उनके बारे में बताया जाए, इसके इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाए, तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मानवीयकरण होगा। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। नेक्स्ट देखेंगे अपॉस्ट्रॉफी। इसकी आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए अपॉस्ट्रॉफी का सिंबल आप देख लीजिए, ये आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाए तो समझ लीजिए कि अपॉस्ट्रॉफी है। या आप ये देख लीजिए कि जैसे इससे रिलेटेड कोई शब्द मिल जाए, अपॉस्ट्रॉफी वर्ड मिल जाए, तभी वहाँ अपॉस्ट्रॉफी होगा। अब हम चलते हैं बेटा एक क्रम से इसकी परिभाषा पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि सिमिली की परिभाषा क्या होती है। सिमिली की परिभाषा देखेंगे और परिभाषा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि डिफिनीशन सिमिली की क्या होती है। पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। इन सिमिली कंपेरिजन between two object of different kinds, two object of different kinds which have at least one point common, one point common, like so and as are used। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा शॉर्ट में एग्जाम्पल देखेंगे। लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम। देखिए बहुत ही आसान तरीका है और अच्छे तरीके से आप देखेंगे। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, सॉरी लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अब देखेंगे बेटा कि इसमें देखिए परिभाषा को हम आसानी से समझ सकते हैं। इन सिमिली कह रहा सिमिली में कंपेरिजन किया गया किसके बीच? मेड टू ऑब्जेक्ट, माने दो ऑब्जेक्ट हो भी कैसे हो? डिफरेंट टाइप्स के हों, डिफरेंट काइंड्स के हों, और विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन, और इसमें एक पॉइंट कॉमन हो। वो पॉइंट कॉमन कौन सा है बेटा? लाइक है, सो है और एज है। ये तीनों में से कोई एक पॉइंट कॉमन हो, वही क्या होगा? आपका सिमिली मेटाफर होगा। क्या होगा? सिमिली होगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। माई सेट इज लाइक ए स्नो। अब देखिए बेटा बर्फ की तरह तो सेट हो नहीं सकती, लेकिन एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? सेट है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? स्नो है, और इसमें कंपेयर किससे किया जाता है? लाइक से। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली। आप आसानी से याद कर सकते हो कि इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन लाइक सो एंड एज आर यूज्ड। आप देखिए जहाँ दो ऑब्जेक्ट हों और दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक कॉमन पॉइंट हो, वहीं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है बेटा मेटाफर। मेटाफर, अब देखिए मेटाफर और आसान है। मेटाफर सेम सिमिली की तरह है। किसकी तरह है मेटाफर? मेटाफर की डिफिनीशन सेम सिमिली की तरह है, आसान भी है।
इसको क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, रूपक। अब आ जाइए, ए मेटाफर इज एन implied, a metaphor is an implied simile like so and as are not read। देखिए सेम डिफिनीशन यहीं तक है इसकी। कह रहा है मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, मेटाफर किसकी तरह है, सीडोनिम है किसका, सिमिली का। ये कह रहे हैं किसकी तरह है, मेटाफर सेम मेटाफर सिमिली की तरह है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, ये सारे शब्द लाइक सो ये शब्द यूज नहीं होते हैं बेटा। वही होता है, जैसे इसका एग्जांपल ले लें, इसका एग्जांपल ले लेते हैं आसानी से, लाइफ इज ए ड्रीम हो जाएगा, लाइफ इज ए ड्रीम हो जाएगा। एक एग्जांपल लाइफ इज ए ड्रीम हो जाएगा। और दूसरा ऑल द वर्ड इन स्टेज, ऑल द वर्ड्स इन स्टेज, माने ये पूरा संसार किसकी तरह है, एक मंच की तरह है। पूरा संसार किसकी तरह है, एक मंच की तरह। तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, कैमल इज ए शिप ऑफ डिजर्ट, शिप ऑफ डिजर्ट। बहुत आसान है ये, सिमिली से भी ज़्यादा आसान है। ये किसकी तरह तरह होता है, इम्प्लाइड होता है किसकी तरह, सिमिली की तरह, लेकिन ये कंपैरिजन वाले शब्द यूज नहीं किया जाता। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन स्वप्न की तरह है। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, पूरा ये संसार एक स्टेज की तरह है। कमल इज द शिप ऑफ, ऊँट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग तीसरा फिगर ऑफ स्पीच, सादृश्यता और समानता किया जाता है। इसके आधार पर सादृश्य, देखिए दोनों सादृश्य है, इसीलिए इसको रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट तीसरा आता है बेटा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं बेटा, पर्सोनिफिकेशन भी सबने बताया मानवीयकरण अलंकार। क्या है, मानवीयकरण अलंकार। अब देखिए इसकी डिफिनीशन कैसे बनाते हैं, आपका दे बाई दिस फिगर ऑफ स्पीच, बाई दिस फिगर ऑफ स्पीच, बाई दिस फिगर ऑफ स्पीच बी डिस्क्राइब्ड अबाउट, described about intelligence and personality of human being, personality of human being। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, इसका एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण, ये भी सदस्यता के अकॉर्डिंग है, रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग है। देखिए ये भी जैसे आपका सिमिली आपने पढ़ा, मेटाफर पढ़ा, वैसे सेम ये भी है। इसमें कह रहे हैं व्यक्ति के किसके बारे में बताते हैं, इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, ह्यूमन बीइंग की। अब ये देखेंगे, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस क्या है, एक अच्छे अध्यापक की तरह है, पहला एग्जांपल। दूसरा बहुत छोटा एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएगा, लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है, अंधा होता है। ये यहाँ देखेंगे प्यार अंधा होता है, ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर अभी टीजीटी में हाल में पूछा गया था, रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग। इसको चार भागों में बांटते हैं, तीसरे पे एंटर करें पर्सोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट देखेंगे पर्सोनिफिकेशन की बात।
पर्सनिफिकेशन के बाद बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एपोस्ट्रॉफी। ये तो बहुत आसान है बेटा, इसको याद करना बहुत आसान है। इसमें डिफिनीशन तो समझ लीजिए कि एकदम आसान है। एपोस्ट्रॉफी को क्या कहेंगे? संबोधनात्मक अलंकार। अब देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या बनती है। एन एपोस्ट्रॉफी इज दैट फिगर ऑफ स्पीच in which apostrophe is that figure of speech in which B addresses to the dead person, to the absent or personified things। अब ये देखिए, इससे भी छोटी परिभाषा बन सकती है। जैसे मैंने इतना बड़ा कर दिया, ये कॉमन चीजें हैं। आप सीधे कर सकते हो एन एपोस्ट्रॉफी इज डायरेक्ट एड्रेसर टू द डेड, टू द एब्सेंट और पर्सनिफाइड थिंग्स। बहुत छोटी बन गई। ये देखिए, एड्रेस करते हैं किसको? टू द डेड, जो मर गए हों, क्या हो? मर गए हों, या जो हमारे बीच में ना हो, उनसे हम पर्सनिफाइड करते हैं। तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? एपोस्ट्रॉफी। इसका संबंध क्या है? खड़ी टंडी और बिंदी। इसको क्या कहते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका हो गया चारों रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग हो गया। रिजेम्बलेंस के बाद नेक्स्ट आपका आता है, रिजेम्बलेंस के बाद नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट बताएंगे दूसरा क्या है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग कितने फिगर ऑफ स्पीच होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? 2 होते हैं। एक आपका होता है एंटीथेसिस होता है, दूसरा एपिग्राम होता है। एंटीथेसिस और एपिग्राम। नेक्स्ट देखते हैं आप अगला कौन सा? तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। एसोसिएशन के अकॉर्डिंग भी 2 होते हैं। मेटोनॉमी होता है और साइनोडोच होता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर भी 2 होता है। कौन कौन सा होता है? क्लाइमैक्स। पहला कौन सा है? क्लाइमैक्स। और दूसरा कौन सा है? एंटी क्लाइमैक्स। ये आपको हमने 4, 2, 6, 2, 8, 10 बताए। 4 प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट आपको हम अगली क्लासेस में आपको बताएंगे। नेक्स्ट अब आपको केवल इतना याद रखना है कि रिसेम्बलेंस के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। 4, 2, 6, 2, 8, 10 फिगर ऑफ स्पीच हो गए। 22 फिगर आपको बताएंगे भी 12 फिगर ऑफ स्पीच बचे। ऐसे देखेंगे तमाम अच्छे फिगर ऑफ स्पीच है, इसको हम सैम्पल के थ्रू आपको याद करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।